मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। मित्रों 30 अक्टूबर 2023 को राहु मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि में जाएंगे तो इस मीन राशि में राहु के गोचर से वृषभ राशि का क्या फलादेश होगा आने वाले 18 महीने के लिए। मित्रों इस प्रकार से जब राहु मीन में जाएंगे तो वृषभ राशि के द्वादश भाव से वह एकादश भाव में चले जाएंगे। राहु के एकादश भाव में जाने से वृषभ राशि के लिए क्या परिणाम होंगे आने वाले 18 महीने में, उसको बताऊं उससे पहले आपको बताऊंगा वृषभ राशि के लिए राहु के जो पिछले 18 महीने हैं, बीते हुए 18 महीने हैं, 1.5 साल हैं, उनका क्या परिणाम रहा, क्या फलादेश रहा, क्या फल कथन रहा, उस पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रगणों के साथ सनातन ज्योतिष और हिंदू धर्म प्रेमियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी अपने इस ज्योतिषीय परिणामों का कुछ ज्ञान हो सके, पता चल सके। मित्रों विषय पर लौटते हुए वृषभ राशि का होगा कायाकल्प। जैसे ही राहु महाराज मेष राशि से वृषभ राशि में अर्थात वृषभ के मेष राशि से मीन राशि में जाएंगे तो वृषभ राशि के एकादश भाव में चले जाएंगे तो राहु को कहें अलविदा। मेरा जो थंबनेल है वृषभ राशि, आज से ठीक 28 दिन बाद राहु को कहें अलविदा, बुरा समय समाप्त, खुशियां होंगी पर्याप्त। यह मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है, थंबनेल बना हुआ है इस नाम से। और अब राहु की पंचम दृष्टि होती है, जहां भी राहु होता है वहां से वो पंचम दृष्टि 5वें भाव को, 7वें भाव को और 9वें भाव को पंचम सप्तम नवम दृष्टि से वहां देखता है। राहु जहां होता है उस घर में तो वह खराबी करता ही करता है और वो जहां दृष्टि डालता है उसकी वह दृष्टि भी उस घर को बर्बाद कर देती है। मित्रों इस प्रकार से पहले हम पंचम दृष्टि राहु की उस पर विचार करेंगे। पंचम दृष्टि आपके 30 अक्टूबर से पहले की बात बता रहा हूं, उसने आपको क्या क्या नुकसान पहुंचाई। जो प्रारंभिक शिक्षा, छोटे बच्चे हैं वृषभ राशि के, उनकी प्रारंभिक शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में उसने व्यवधान डाला है और माता जी का सुख बर्बाद किया है, माता जी का लाड प्यार नहीं मिल पाया है, माता जी के सुख से उन बच्चों को वंचित रखा है। और जो लोग, बड़े लोग अपने माता की सेवा करना चाहते थे, शुश्रूषा करना चाहते थे, सेवा करके पुण्य लाभ लेना चाहते थे, उस पुण्य लाभ से भी, सेवा से भी उन वृषभ राशि के जातकों को राहु ने पंचम दृष्टि के कारण वंचित रखा और इस कारण माता पिता की सेवा नहीं करके, माँ की सेवा नहीं कर करके अपयश का भागी भी वृषभ राशि के जातकों को बनना पड़ा है। और इसके बाद चाहते हुए भी वह माँ की सेवा नहीं कर पाए। इसके बाद वो घर लेना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। गाड़ी लेना चाहते थे, गाड़ी खरीदना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। और उसके बाद जितने भी उन्होंने विचार किए थे, प्लानिंग करी थी, सोच किया था कि मैं इस काम को करूँगा, उन कामों को राहु ने करने नहीं दिया। या वह कार्य, जैसे घर बनाना है, घर बनाने का कार्य, घर खरीदने का कार्य जैसे ही अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा और वहां पर पहुंचते ही वह सब उल्टा पुल्टा हो गया, अर्थात उस पर राहु ने पानी फेर दिया। वह आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई।
इस प्रकार से प्रतिष्ठा, मान, यश, इसको सब, इन सब को राहु ने ठेस पहुंचाई है। अब इसके बाद क्या होगा, जो आने वाले 18 महीने हैं, जब राहु मीन राशि में जाएंगे और वृषभ राशि के एकादश में हो जाएंगे, तो फिर इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। आप घर भी बना पाएंगे, गाड़ी भी खरीद पाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनकी प्राइमरी शिक्षा भी अच्छी हो पाएगी और माता का लाड़ प्यार भी मिल पाएगा। माता की सेवा शुश्रूषा भी आप कर पाएंगे। यह सब पुण्य लाभ आपको उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 के बाद मिलेगा, लगातार 18 महीने तक, 30 मई 2025 तक। यह सुखद समाचार आपके लिए है। बिगड़े हुए काम आपके सब बनने लग जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। मित्रों, अब सप्तम दृष्टि पर नजर डालते हैं। सप्तम दृष्टि है, इस पर भी आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस कारण से बीमारी में परेशान रहे, बीमारी से परेशान होकर के पैसा बहुत खर्च हुआ, लोन लेना पड़ा, ऋण लेना पड़ा, लोन के, ऋण के दबाव में, कर्ज के दबाव में आप दब गए, चोट लग गई, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो गए, मित्र भी शत्रु बन गए और जो मित्र है उसको भी आप एक शत्रु की दृष्टि से देखने लगे। ऐसा आपके मन में हीन भावना ने एक स्थान बना लिया और ननिहाल पक्ष से भी आपको सहयोग नहीं के बराबर रहा। इस प्रकार अपनों ने भी आपको इस बीच पिछले 18 महीने में ठुकरा दिया। लेकिन अब क्या होगा, खोया हुआ यश, प्रतिष्ठा, यह सब आपको मिलेगा। ननिहाल पक्ष मामा जी लोगों से भी आपका व्यवहार सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण और बहुत मृदुल व्यवहार हो जाएगा। और जो भी आप करना चाहते हैं, जो रोग है, कष्ट है, बीमारी है, ऋण है, यह सब आने वाली 30 अक्टूबर के बाद 30 मई 2025 तक यह सारी चीज़ें सरल हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी और आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। बुरा समय समाप्त, खुशियां होंगी पर्याप्त। यह इसीलिए थंबनेल में लिखा हुआ है। मित्रों, अब अगली जो दृष्टि है, नवम दृष्टि पर चर्चा करते हैं। नवम दृष्टि के कारण आपके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो गई थी पिछले 18 महीने से। 30 अक्टूबर 2023 तक यह स्थिति है और हीन भावना के शिकार हुए, मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ और अपने भी पराये हो गए, अपयश झेलना पड़ा। अच्छा काम करते हुए भी उसमें नुक्ताचीनी हुई, उसमें कोई न कोई खोट ढूंढा गया, निकाला गया, जिससे आप अपमानित हुए। इस प्रकार से यह अब आप अपयश के शिकार हुए और उसके कारण आपका जो आत्मविश्वास है उसने भी आपको जवाब दे दिया और आप जिंदगी को एक बोझ की तरह समझने लग गए और वह जिंदगी से आप छुटकारा पाने की ऐसी हीन भावना आपके अंदर उभरने लगी। अब मित्रों, आने वाले 30 अक्टूबर 2023 के बाद 30 मई 2025 के बीच में जो आने वाले 18 महीने हैं, 1.5 साल हैं, उसमें क्या होगा, यह सब स्थितियां 90 डिग्री पर घूम जाएंगी। अर्थात जो पूरब में है वह पश्चिम में चला जाएगा, जो आपका दुख था वह सुख में परिवर्तित हो जाएगा, जो दुर्भाग्य था सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा, जो आपके घर परिवार में, रिश्ते में, नाते में जहाँ जहाँ भी आपकी पकड़ थी, जो पकड़ आपकी शिथिल हो गई थी, जो आपको अपने शरीर से भी घृणा होने लग गई थी, वह सब 30 अक्टूबर 2023 के बाद सब स्वतः ही
यह सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मित्रों, इसी प्रकार से यह मैंने आपको पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि राहु की बताई। और एक बात आपको और बताता हूं, फिर थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो और रहेगी। जो राहु है, राहु का गुण धर्म, जैसे मैंने बताया, जिस घर में रहता है उस घर को तो खराब करता ही करता है, और जहां दृष्टि डालता है उस घर को भी खराब करता है। और कुछ लोग कहते हैं राहु जहां होता है उस जिस घर में होता है उस घर के जैसा व्यवहार करता है। यह बात ठीक भी है, लेकिन ज़्यादा बात यह है जिस घर में रहता है उस घर में उस घर के स्वामी की, उस के घर के मालिक की चलने नहीं देता है, और बाहर से आकर के कोई हमारे घर में बैठ जाता है और अपने हिसाब से हमारे घर को चलाने लग जाता है। कहता है भाई सोफे को इधर लगाओ, कुर्सी उधर लगाओ, टेबल यहाँ लगाओ, खाना वहाँ पर परोसो, पापा की सीट पर मैं बैठूंगा, मम्मी की सीट पर मैं बैठूंगा। जहाँ मर्जी वह अपना अनुशासन चलाने लगता है और उस घर के अनुशासन को वह तहस नहस कर देता है। इस प्रकार से यह राहु का गुणधर्म है, स्वभाव है, उसका चारित्रिक विशेषता है, इसका वह कैरेक्टरिस्टिक है राहु का। और इसको हमारे विद्वानों ने अनेक प्रकार से डिस्क्राइब किया है, इसके विशेषण दिए हैं, इसके एडजेक्टिव दिए हैं, इसके कई नाम दिए हैं, जैसे पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, और इसको आजकल ऐसे पहले भी छाया ग्रह के नाम से, शैडो प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस प्रकार से यह राहु का गुणधर्म है। पापी, दुष्ट, क्रूर, इन नामों से इसको नवाजा गया है, डिस्क्राइब किया गया है। अब 30 अक्टूबर 2023 के बाद 18 महीने राहु के जो फलादेश हैं वह क्या होंगे, पिछला तो मैंने आपको बताया, और वह पिछली बातें अब आगे उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, दोहराए नहीं जाएंगे, और उनमें सुधार होगा। जो चीज़ें आप छोड़ आए हैं, छूट गई हैं आपके हाथ से, वह फिर आपके हाथ में आ जाएंगी, आपके नियंत्रण में आ जाएंगी, कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन उसके बाद कुछ सावधानियां आपको बरतनी बहुत जरूर है। अब राहु, ये तो मैंने द्वादश भाव में जब राहु था तब बताया था। अब एकादश भाव में राहु चले गए तो उनकी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि भी अलग हो गई है। इस कारण से आप अपने भाइयों से, मित्रों से, बिल्कुल जो आपके खास विश्वास पात्र हैं उनसे भी व्यवहार में बहुत पारदर्शिता अपनाएं, नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं। भाइयों के साथ खटपट हो सकती है, पड़ोसियों के साथ खटपट हो सकती है, और जिस कारण से आत्मविश्वास आपका डिग सकता है, धैर्य आपका साथ छोड़ सकता है। यह आपको धैर्य का परिचय, वहां पर आत्मविश्वास का परिचय देना होगा। सप्तम, यह पंचम दृष्टि से था। जो सप्तम दृष्टि है उसके कारण उच्च शिक्षा में आपके हल्के फुल्के अवरोध आएंगे, थोड़ा बहुत विफलता भी मिल सकती है, लेकिन लास्ट में आपको अंत में 18 महीने में सफलता भी उच्च शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में जरूर मिलेगी। अब जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि से पति पत्नी में कुछ मनमुटाव, हल्का फुल्का मनमुटाव अवश्य होगा, और तालमेल की, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी। लेकिन यह सब बातें होते हुए भी जो जातक विवाह योग्य हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनके विवाह की संभावनाएं आने वाले 18 महीने में बहुत अधिक है, विवाह हो सकता है। और यदि किसी का विवाह हुआ है, वह अपने विवाह को, दाम्पत्य जीवन को, पारिवारिक गृहस्थ जीवन को संभाल करके रखें। इसमें राहु उनके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के रिश्ते को
उसमें खटास उत्पन्न कर सकता है। मित्रों, यह मैंने आपको पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि आने वाले 18 महीने की राहु की बताई। अब एक बात और आपको बताता हूं। एकादश में जब राहु होता है, वृषभ राशि के एकादश में राहु होने से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। एकादश में क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, इस तरह का कोई ग्रह हो तो वह लाभ प्रदान करता है। और दसम भाव में शनि हैं। शनि स्वग्रही हैं, अपनी राशि कुंभ राशि के हैं और भाग्येश भी हैं। इस प्रकार से शनि भाग्येश होकर के दसम भाव में कर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यदि आप तकनीकी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, टेक्निकल एजुकेशन के व्यक्ति हैं, फील्ड के व्यक्ति हैं, तो आपको तकनीकी क्षेत्र में, वृषभ राशि वालों के लिए बता रहा हूँ, वृषभ राशि के लोग तकनीकी क्षेत्र में बहुत ऊंची छलांग लगा सकते हैं। खोया हुआ अतीत आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह सब मैंने राहु के विश्लेषण, राहु का जो फल कथन था वह बताया वृषभ राशि के आने वाले 18 महीने के लिए। तो मित्रों, इस प्रकार से यह है राहु मीन में गोचर होगा 30 अक्टूबर 2023 को, रहेगा 18 महीने के लिए 30 मई 2025 तक। तो यह है वृषभ राशि। आज से ठीक 28 दिन बाद राहु को कहें अलविदा, बुरा समय समाप्त, खुशियां होंगी पर्याप्त। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अवश्य ही सहयोग प्रदान करें और मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर करें, ताकि मेरी वीडियो इन सारी वीडियोज में सबसे ऊपर टॉप में दिखाई दे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त हो। मित्रों, आपने मुझे वृषभ राशि के संदर्भ में, राहु के मीन राशि में जाने के संदर्भ में यह सफल कथन सुना। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।